जब मैंने पहली बार उस साधु से जादू सीखने की बात की तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात का सामना करने वाला हूं। एक ऐसी रात जब श्मशान के सन्नाटे में कंकाल हंसते हैं और अंधेरे में कोई बिना सिर वाला शख्स तुम्हारी जान लेने आता है। हमारे पास के गांव में एक साधु थे जो ओझा टाइप के थे और काले जादू के लिए मशहूर थे। मेरा नाम तुषार इमरान है। बचपन से ही मुझे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। उस साधु से मेरी अच्छी पहचान थी। मैं अक्सर उनकी कुटिया में जाकर बैठता, बातें करता और कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता। एक दिन मुझे जादू सीखने की इच्छा हुई और मैंने उस साधु से कहा कि अगर मुझे जादू सीखना है तो मुझे क्या करना होगा। मेरी बात सुनकर साधु हंसने लगे और बोले, जादू सीखना कोई साधारण काम नहीं है, यह बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी और कई भयानक काम करने होंगे। मैं थोड़ा जिद्दी था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने कहा, मैं कर सकता हूं, बस बताइए कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने फिर कहा, जरा सोच लो। मैंने जवाब दिया, सोचने की कोई जरूरत नहीं, बताइए क्या करना होगा जिससे मैं जादू सीख सकूं। तब साधु बोले, सुनो, अमावस्या की रात तुम्हें श्मशान जाना होगा और वहां से एक पुरानी खोपड़ी और 2 पैर की हड्डियां लानी होंगी, तभी मैं तुम्हें जादू सिखा सकता हूं। मुझे जादू सीखने का भूत सवार हो गया था और मैं अगली अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीत गए और अमावस्या की रात आ गई। मैंने अपने एक दोस्त से बात की और उसे मेरे साथ श्मशान जाने के लिए मना लिया। रात के 12 बजे मैं और मेरा दोस्त श्मशान की तरफ रवाना हुए और एक समय बाद हम श्मशान पहुंच गए। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने अपने साथ एक बैग और टॉर्च लाई थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, देखो, कहीं कोई पुरानी कब्र ढूंढो। हम एक कोने में एक पुरानी कब्र ढूंढते हैं जो बहुत पुरानी लग रही थी। मैंने उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब कब्र खोदने का काम पूरा हुआ तो मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम ऊपर देखो, कोई आता तो नहीं। मैं कब्र में उतरकर खोपड़ी और पैर की हड्डियां निकालने लगा। मैंने खोपड़ी तो निकाल ली, लेकिन पैर की हड्डी खींचने पर भी बाहर नहीं आ रही थी। कंकाल बहुत पुराना था और हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, लेकिन हड्डियां अलग नहीं हो रही थीं। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, इधर आओ जरा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जोर से हड्डी खींची और आखिरकार वह निकल आई। अब मैं खोपड़ी और पैर की हड्डियां लेकर ऊपर उठने वाला था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा था। मेरे पास मोबाइल था। मैंने टॉर्च जलाई और जो देखा वह मुझे सन्न कर देने वाला था। मैंने देखा कि उस कंकाल का हाथ मुझे पकड़ रहा था। मैंने ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस दौरान मेरे बैग में रखी खोपड़ी भयावह तरीके से हंस रही थी। खोपड़ी हंस कैसे सकती है, वह भी सिर्फ सिर। डर के मारे मैंने बैग फेंक दिया और पसीने से तरबतर हो गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। मैंने चिल्लाकर अपने दोस्त को बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत संघर्ष के बाद मैं कब्र से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरा दोस्त कुछ दूर बेहोश पड़ा है। मैंने उसे काफी कोशिश के बाद होश में लाया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? उसने कहा, जब तुम कब्र में उतरे तो मैंने देखा कि एक बड़ा काला आदमी जिसका सिर नहीं था उस कब्र की तरफ आ रहा था। यह देखकर मैं बेहोश हो गया। मैंने उसे लेकर वहां से भागना शुरू किया। हम भाग तो रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। जहां श्मशान से हमारे घर पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगने चाहिए थे, वहां 1 घंटे से दौड़ते रहे, लेकिन घर नहीं पहुंच पा रहे थे। खैर, बड़ी मुश्किल से उस दिन जान बचाकर हम घर पहुंचे। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। अगली रात करीब 2-3 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास कोई बैठा है। मैं डरकर चिल्लाया, कौन है वहां? और झट से दरवाजा खोलकर माँ पापा को बुलाया। वे मेरे कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उस रात मैं डर के मारे ठीक से सो नहीं पाया। अगले 2-1 दिन ठीक बीते, लेकिन फिर एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर पेड़ के नीचे एक छाया है जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही है। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि वह कंकाल मेरे बगल में लेटा हुआ है। मैं कुछ कहने से पहले कंकाल ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तभी मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई और वह कंकाल अचानक कहीं गायब हो गया। जाने से पहले वह कह गया, तुझे सजा जरूर मिलेगी। मैंने चिल्लाकर मां पापा को बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। अगले दिन पापा एक ओझा को लेकर आए, जिसने मुझे झाड़ फूंक किया, हमारे घर में ताबीज बांध दिया और कहा कि कुछ दिन बाहर न निकलो। उसके बाद से कोई समस्या नहीं हुई।